ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। माता जी बताएंगी। हरे कृष्ण प्रभु जी। भगवान के नाम जप में होने वाले 10 अपराध। पहला, भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना। तीसरा, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण समझना। चौथा, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठवां, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म कांड के समान समझना। नौवां, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की महिमा का उपदेश करना। 10वां, भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। भगवान नाम का जप करते समय समय पूर्ण रूप से सावधान न रहना भी अपराध है। प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए कि इस 10 प्रकार के अपराधों से सदा बचकर रहे ताकि श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम शीघ्र अति शीघ्र प्राप्त हो, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी आपका। तो प्रवेश करते हैं हम अपने आज के सत्र में। भगवत गीता 18वां अध्याय उपसंहार। ठीक है। तो हमने पहले ही चर्चा करी 18वां अध्याय जो है ना, ये पूरा समरी है एक तरह से पूरी भगवत गीता की। शुरू से मतलब दूसरा नहीं तीसरे अध्याय से लेके 17वें अध्याय तक जो ज्ञान दिया है उसका एक तरह से सारा सारा सार मिला के भगवान ने यहाँ पे दे दिया। इसलिए यहाँ पे सब सब चीज का रिवीजन होगा। ज्ञान योग, कर्म योग, निष्काम कर्म योग, सब चीजों का रिवीजन होगा दोबारा। ठीक है। तो हम अभी जो है त्याग के बारे में विषय कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। भगवान से पूछा अर्जुन ने संन्यास और त्याग में क्या डिफरेंस है, तो भगवान उसी का चर्चा कर रहे हैं। तो कल हमने 7 8 9 श्लोक पढ़ा जिसमें सतोगुणी त्याग, रजोगुणी त्याग और तमोगुणी त्याग की चर्चा करी थी। तो तमोगुणी त्याग क्या होता है, भगवान ने कल बताया था कि जो मोहवश अटैचमेंट के कारण अपने नियत कर्मों का परित्याग कर देता है। तो नियत कर्म और नैमित्तिक कर्म दो कर्म होते हैं। नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, ये दोनों कर्म का जो परित्याग कर देता है, कर्म ही नहीं करता, टोटल मना कर देता है, नहीं भैया हम तो नहीं करेंगे क्योंकि हमारा जो है पुत्र मना कर रहा है, क्योंकि हमारे चाचा मना कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि जो है अब बस हो गया, संसार से मेरा कोई लेना देना नहीं। जो भी कारण है वो पागल हो गया, कुल मिला के अज्ञान के कारण वो ये सब छोड़ रहा है। इसको क्या कहेंगे? तमोगुणी त्याग। फिर रजोगुणी त्याग जो होता है ना, वो कहते हैं शारीरिक कष्ट, है ना, नियत कर्मों को कष्टप्रद समझकर। बहुत तकलीफ है, 16 माला एक जगह बैठ के सुबह सुबह कौन करेगा? हाय हाय, ये तो नहीं होने वाला है। डेली 4:30 बजे उठना सुबह, इतनी सुबह सोएगा कि आदमी उठ के बैठे रहेगा। हम उल्लू थोड़ी है जो सुबह उठेगी। यार ये अभी तो समय सोने का, ये बाद में बुढ़ापे में करेंगे, ये सब अभी नहीं करेंगे, है ना। शारीरिक कष्टप्रद समझकर शारीरिक क्लेश के भय से त्याग देता है।
मतलब उसको मालूम है कि करना चाहिए, सही है, ठीक है, तुम लोग सही कर रहे हो, अभी हमसे नहीं होगा, लेकिन अभी तो हमारा जो है ना, हम हमारी बॉडी इतना अलाउ नहीं करती। अभी तो यार मेरा पेट में दर्द रहता है, सर में दर्द रहता है, नींद नहीं हो पाती, पैर में दर्द कर रहा था यार, रात में बहुत चल लिया, मैं नहीं उठ पाऊंगा। बहाने, 50 बहाने। उसके लिए कहा जाता है कि उसने यह त्याग रजोगुण में किया है, और ऐसा करने से कभी त्याग का उच्च फल प्राप्त नहीं होता, उसको फल नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। और तीसरा, सात्विक त्याग। सात्विक त्याग त्याग में मनुष्य नियत कर्तव्यों को करणीय मानकर करता है, मतलब कर्म सारे करता है, वो उठेगा, चैंटिंग करेगा, भगवान को भोग लगाएगा, अपने घर के काम करेगा, खुद के काम करेगा, शरीर को स्वच्छ करेगा, है ना, और जो उसकी जिम्मेदारी है, बिजनेस का काम है, व्यापार है या जॉब है, जो भी जिम्मेदारी उसके ऊपर है, वो सारी कार्य करेगा, और समस्त भौतिक संगति तथा फल की आसक्ति को त्याग देगा, उसमें से निकलने वाले फल को त्याग देगा, है ना। तो उसमें से ये त्याग देगा कि मैं इसका ओनर हूँ, मेरे द्वारा कर रहा हूँ, मैं ही तो करने वाला हूँ, और कौन करेगा, ये भावना को हटा देगा वो, है ना। अपने आप को पूर्ण रूप से उससे विलग कर देगा वो, है ना। उस कर्म से अपने आप को विलग कर लेगा, और वो ये मान के करेगा कि ये मैं नहीं, कृष्ण चाहते हैं तो हो पा रहा है, या मेरे में इतना बल नहीं है जो मैं इसको कर सकूं, ये भगवान की प्रेरणा द्वारा, उनकी शक्ति के द्वारा किया जा रहा है ना। आसक्ति को त्याग देगा, उस त्याग को सात्विक कहलाता है। ठीक है। तो अब जो है 10वां 11वां 12वां कोशिश करते तीनों करने की। तो 10वें श्लोक में भगवान चर्चा करेंगे, जो सतोगुणी त्याग के लोग हैं उनके क्या गुण है, उनकी क्या गुणवत्ता है, सतोगुणी में जो त्याग का, जो सतोगुणी त्याग है उसके क्या गुण है। ठीक है, तो साथ में श्लोक को दोहराते हैं, 18.10। ये दृष्टि अकुशलम कर्म न न दृष्टि दृष्टि अकुशलम कर्म ना है, मैं ये कैसे बोल दिया गलत, सॉरी, फिर से बोल। न दृष्टि अकुशलम कर्म न दृष्टि अकुशलं अकुशलम कर्म कर्म कुशले न अनुषज्यते कुशलेन अनुसज्जते अनुसज्जते त्यागी सत्व समाविष्ट त्यागी त्यागी सत्त्वसमाविष्टः समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय मेधावी छिन्न अविच्छिन्न संशयः संशय न द्वेष्टि अकुशलं कर्म न दृष्टि अकुशलम कर्म कुशलेन अनुसज्जते कुशलेन अनुसज्जते त्यागी सत्त्वसमाविष्टः त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः मेधावी छिन्न संशय न द्वेष्टि न द्वेष्टि अकुशलं कर्म न द्वेष्टि न अकुशलं दृष्टि कर्म अकुशलम कर्म कुशलेन अनुसज्यते कुशलेन अनुसज्जते अनुसज्जते त्यागी सत्त्वसमाविष्टो त्यागी सत्व समाविष्टो सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशय मेधावी मेधावी छिन्न छिन्न संशयः संशय अनुवाद। सतोगुण में स्थित बुद्धिमान त्यागी, जो न तो अशुभ कर्मों से घृणा करता है, न शुभ कर्म से लिप्त होता है, वह कर्मों के विषय में कोई संशय नहीं रखता। श्लोक को देखते हैं। न द्वेष्टि अकुशलम कर्म। न द्वेष्टि, वो द्वेष नहीं करता है, किससे नहीं करता है, अकुशलम कर्म। अकुशलम कर्म क्या होता है, अकुशलम कर्म और कुशलम कर्म, आगे कुशले भी लिखा है, कुशले न अनुसज्जते, मतलब कुशल और अकुशल दो कर्मों की बात चल रही है। कुशल वो कर्म है जो हमको अच्छे लगते हैं, है ना।
शरीर को अच्छे लगने वाले, हमारे मन को भाने वाले कर्म को कुशले कहेंगे। और अकुशलम मीन्स ऐसे कर्म जो हमको नहीं भाने वाले, मन को नहीं भा रहे, हमारे शरीर को नहीं भा रहे, अच्छा नहीं लग रहा ऐसे कर्मों को करके, वो हो गया अकुशलम कर्म। और कुशलम मीन्स अच्छा लगता है ना, प्रभु जी कितना अच्छा लगता है, चैंटिंग करते हैं ना, सुबह उठते हैं बहुत अच्छा लगता है, सूर्य को उगते हुए देखते हैं, जल चढ़ाते हैं, कितना प्यारा लगता है। कई लोग उसी को बोलेंगे अरे बाप रे बाप, मेरे से तो उठना ही नहीं होता भाई, हम नहीं उठ सकते। एक ही कर्म है, किसी को वो कुशल है और किसी के लिए वो अकुशल है, किसी को अच्छा लगता है, किसी को खराब लगता है। तो दोनों कर्मों के बारे में बात चल रही है। न द्वेष्टि, ऐसे कर्मों से द्वेष नहीं करता है जो उसको पसंद नहीं है। न द्वेष्टि अकुशलम कर्म, कुशले न अनुषज्यते, और जो पसंद है कर्म उसमें आसक्त भी नहीं होता, वही करूंगा, अरे ये तो मेरे को दे दो ना, ये काम ये मेरे को अच्छा लगता है, ये मैं इसको रोज करूंगा, ये कैसा भी हो, है ना, जो भी है मैं इसी को मैं ही करूंगा, भले उसका रिजल्ट खराब हो तो भी। ऐसा ऐसा नहीं, वो दोनों से दूर रहता है। ना द्वेष्टि, ना उससे द्वेष करता है और ना ही आसक्त होता है अच्छे कर्मों में, दोनों से। त्यागी सत्व समाविष्ट, त्यागी जो होता है वो सत्व में, सतो गुण में, अपने आप में। सत्व हमने पहले भी चर्चा करी थी, सत्व मीन्स अंतःकरण, मन बुद्धि अहंकार, इसको सत्व कहते हैं। अपने आप में, भगवान में वो समाविष्ट मीन्स उसी में पूर्ण रूप से लिप्त रहता है, एब्जॉर्ब्ड रहता है ना, अपने आप में, अपने आध्यात्म में, अपने आत्मा में एब्जॉर्ब रहता है वो। और मेधावी छिन्न संशय, और ऐसा व्यक्ति जो होता है वो बुद्धिमान कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि छिन्न संशय, उसके सारे संशय खत्म हो चुके हैं, छिन्न भिन्न हो चुके हैं। जैसे बादल छिन्न भिन्न हो जाते हैं, वैसे उसके सारे डाउट्स खत्म हो चुके हैं कि मैं अच्छा काम ही करूं, मेरे शरीर को जो पसंद होने वाले हैं मैं वही काम करूं, या ऐसे लोगों से, ऐसी चीजों से द्वेष करूं जो मुझे पसंद नहीं है, वो गंदा है, वो दुश्मन है, वो दुश्मन पार्टी है, ये सब सोचना वो बंद कर देता है ना। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, है ना, मैत्रेय करुण एव च, निर्ममो निरअहंकार, सम दुख सुख शमी। भगवान ने बताया गुण जो भगवान को पसंद आते, अद्वेष्टा, वो किसी से द्वेष नहीं करता, है ना, दुख सुख का समी, दुख और सुख में समभाव रहता है किसी के प्रति, मैत्रेय, सभी से मैत्री का भाव रखता है वो, भगवान का जो भक्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी कुल मिला के ऐसे गुणों का वर्णन चल रहा है। ऐसा व्यक्ति इंटेलिजेंट कहा जाता है जो सतुगुणी त्यागी है, और वो कर्मों में भेद नहीं कर रहा। अब कुल मिला के वो, जो शास्त्र कह रहे हैं, जो गुरु कह रहे हैं, जो कर्तव्य करणीय है उसको करता है, उसमें ये नहीं देखता कि ये मेरे को अच्छा लग रहा है कि खराब लग रहा है, ये मेरे लिए अच्छा है कि नहीं है, मेरे मन को भा रहा है कि नहीं भा रहा है, मेरे को मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो ये नहीं देखेगा। वो देखेगा कि करणीय है, शास्त्र में लिखा है, गुरु के द्वारा आदेश है, तो मैं इसको करूंगा, है ना। कई लोगों को मैं बोलता हूँ उठो भगवत गीता की क्लास में ज्वाइन करो 8 बजे या 6 बजे सुबह। अरे बाप रे, बोलते इतनी सुबह कैसे उठेंगे, हमसे नहीं हो पाएगा। मतलब कहते हैं ना, दरवाजे में लक्ष्मी खटखटा रही है और आदमी जो है ना वो सुस्ता रहा है पलंग में, बोले अभी कौन खोलेगा गेट, नहीं खोलते, अभी तो मैं सो रहा हूँ, लक्ष्मी चली जाएगी बाद में। वैसे ही है, ये लक्ष्मी पति है भगवत गीता तो लक्ष्मी पति है। वो खटखटा रहा है सवेरे 6 बजे, उठो उठो, सुनो, समझो। आदमी सो रहा है, अरे रहने दो, रहने दो। तो आदमी क्या कर रहा है कुल मिला के, अपना उज्जवल भविष्य को अंधेरामय कर दे रहा है। क्यों? क्योंकि उस कार्य से वो घृणा कर रहा है, उसको पसंद नहीं है सुबह उठना। मतलब हमने जो एक श्लोक था उसमें बहुत चर्चा करी थी, तीसरे अध्याय में था शायद, जो कहते हैं ना उसमें, जो है श्लोक था ना, सुबह उठना चाहिए, जो है सभी लोगों के लिए रात्रि है, तो जो है वो संत जो है सुबह उठ जाता है। कौन सा श्लोक था वो? तीसरे अध्याय का था मेरे ख्याल से।
किसी को है क्या ध्यान? किशोर प्रभु प्रभु जी। जो था अपना, सुबह सुबह उठ जाता है वो, बाकी सब सोते रहते हैं। मैं भूल गया वो। या अच्छा नहीं, दूसरे अध्याय का मिल गया मेरे को, 2.69। या निशा सर्वभूता नाम तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि स निशा पश्यतो मुनि। जो जो लोगों के लिए रात्रि का समय है ना, वो समय जो संयमी आदमी है, जो समझदार आदमी है, वो जागता है ना। बेवकूफ आदमी की बात नहीं चल रही है। जो संयमी आदमी है, जो धीरवान व्यक्ति है, वो उस समय जागता है। या निशा सर्वभूतानाम, बाकी लोगों के लिए रात्रि है। तस्याम जागृति संयमी, और संयमी व्यक्ति के लिए वो जागता है, उस समय जागता है। और यस्याम जागृति भूतानी, और जब सब लोग जागते रहते हैं, सा निशा पश्यतो मुनि, जो मुनि है, जो मन का चिंतन कर रहा है, भगवान का चिंतन कर रहा है, वो उस समय सो जाता है। कब? रात्रि के 9 बजे, 10 बजे सो जाता है। कल भी मेरी बात हो रही थी, मेरे बच्चे भोपाल गए हुए नानी घर, तो बोले पापा यहाँ तो 1 बजे से पहले कोई सोता नहीं है। अलग गजब हो गया, 1 बजे से पहले सोते नहीं, और 10-11 बजे तक सोते रहते सुबह। अच्छी बात है भाई। मैंने कहा कुछ दिन ये भी तुम लोग करके देख लो, अब क्या करोगे, वहां गए हो तो उनके हिसाब से रहना ही पड़ेगा। कहने का मतलब ये है, जो संयमी जो व्यक्ति है, समझदार व्यक्ति है, वो अपनी पसंद नापसंद को त्याग देता है, और जो शास्त्र में जो कृष्ण कह रहे हैं, जो भगवत गीता में लिखा है, जो गुरु कह रहे हैं, जो आदेश है वैष्णवों का, उस आदेशों को पालन करता है। तो हमारे आदेश क्या है? श्रील प्रभुपाद के द्वारा 4 नियमों को फॉलो करना, 16 माला करना, प्रातः काल जल्दी उठना, मंगला आरती करना, है ना, प्याज लहसुन का त्याग करना, और भी जो गलत चीजें हैं वो त्यागना। हमेशा कोशिश करें प्रसाद का ग्रहण करें, भगवान को भोग लगा के ही अर्पित किया हुआ ही जो है प्रसाद ग्रहण करें, कोशिश करें। और जो है किसी मतलब वैष्णव के जो गुण होते हैं, नाम रुचि जीव दया, है ना, और वैष्णव सेवा, ये इसको अपनाएं। ये सारे कार्यों को करें, इसमें भले तकलीफ ही क्यों ना हो। कई बार ऐसा हो जाता है, आदेश आ जाता है कि ये करना है। कई बार ऐसा होता है कि मुश्किल होती है करने में, लेकिन करना पड़ेगा, करना चाहिए, अपने आप को तकलीफ में भी डाल के, लेकिन करना चाहिए। ऐसा नहीं अरे मेरे से नहीं हो पा रहा है, अभी तो मैं कहीं और बिजी हूँ, अभी तो ये कोशिश करें। एकदम ही अगर ना करने की स्थिति है तो ना भी कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दूसरे कर्तव्य भी कहीं ऐसा नहीं है कि उसके कारण, दूसरे कर्तव्य के कारण आपको लंबा चौड़ा नुकसान हो रहा है, ऐसा नहीं। लेकिन कोशिश करें कि उसको पूर्ण करें, जब जब कोई आदेश आए तो करना चाहिए। ठीक है, तो इसके तात्पर्य में प्रवेश करते। तात्पर्य: शील प्रभुपाद की जय। कृष्ण भावना भवित व्यक्ति या सतोगुणी व्यक्ति ना तो किसी व्यक्ति से घृणा करता है, न अपने शरीर को कष्ट देने वाली किसी बात से। वह उपयुक्त स्थान पर तथा उचित समय पर बिना डरे अपना कर्तव्य करता है। क्या डर है? बिना डरे मतलब किस बात का डर लगेगा आदमी को? जो कर्तव्यों से पीछे हटेगा। बहुत सी बाधाएं आती है अपने कर्तव्यों में। लोग क्या कहेंगे? तिलक लगाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, है ना, धोती कुर्ता पहनेंगे तो लोग क्या कहेंगे। अभी कुछ दिनों से मैं बाल काले नहीं कर रहा हूँ, बंद कर दिया। मेरी वाइफ बच्चे बोले अरे काले कर लो, काले कर लो, अच्छे नहीं लग रहे, अच्छे नहीं। अरे मैंने कहा मेरे को नहीं कर रहा, हटाओ। क्या मतलब है? किसके लिए बैठ के मैं अपने आप को संवारूं? जो हृदय में बैठे उसके लिए तो कुछ करूं, और जो देखने वाला है उसके लिए करे, और ऐसा कार्य करे जो शाश्वत हो, है ना, मृत्यु के बाद भी साथ में रहे। ये क्या, इस सिर्फ 2-4 लोगों को दिखाने के लिए, खुश करने के लिए? तो किस बात का डर? डर इस बात का है कि क्या मैं जो कर रहा हूं वो सही है? क्या जो मैं ये कर रहा हूं इससे सिद्धि मिलेगी? क्या सच में भगवान की प्राप्ति हो सकती है? क्या सच में मृत्यु के बाद भगवान आएंगे लेने? क्या हम सच में गोलोक वृंदा गोलोक गोलोक जाएंगे? क्या ये कर्मों का रूल लगता है? क्या सच में किसी के लिए गलत करो तो हमारे साथ गलत होगा? डर इस बात का, मतलब भौतिक डर, और जो है विद बुद्धि, जो बुद्धि काम नहीं कर रही है ना लोगों की, देख नहीं पा रहे हो कि लोग मर रहे हैं और मैं भी एक दिन मरूंगा, ये भी नहीं देख पा रहे लोग, इसका भी डर नहीं है लोगों को।
इतना पाप करे जा रहे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सोच ही नहीं पा रहे कि मैं भी एक दिन मर के यमराज के पास जाऊंगा, मेरा लेखा जोखा होगा। कल ही हम बैठा था, मैं सवेरे एक जो है ना योगा करने जाता हूँ, वहां से निकल के बैठा था, तो कुछ लोग मिल गए वहां पे, नए नए लोग, टीका 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 देख के बोलते हैं अरे राधे राधे, अरे राधे राधे ज्यादा बोलते हैं लोग। फिर बोले वाह वाह बहुत अच्छा लगता है आपको देख के। मैंने कहा अच्छी बात है। फिर ऐसी चर्चा चली, बोले आप खाते पीते हो क्या? अरे मैंने टीका लगाया, मैं कहाँ से खाऊंगा पीऊंगा। मैं नहीं कुछ दारू कुछ नहीं खाता, ना नॉनवेज ना प्याज लहसुन। तो बोले अरे बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है। बोले मैं आप लोग खाते हो गए? बोले हाँ हम तो खाते हैं, दिन में भी खाते हैं दिन में भी पीते हैं। अरे मैंने कहा वजह, आप तो महात्मा हो जो दिन में पीते हो। तो मैं उनको ऐसे ही बोल रहा था। मैंने कहा आप इतना कष्ट दे रहे हो, किसी जीव को काट के खा रहे हो, तो आप सोच भी रहे हो उसको तकलीफ हो रही है? बोले उसको क्या तकलीफ होगी। मतलब लोगों की चेतना इतनी डाउन हो गई है कि वो ये सोच ही नहीं पा रहे हैं कि मैं जो कुछ नॉनवेज खा रहा हूँ वो एक जीव है, उसकी हत्या हो रही है, उसको तकलीफ हो रही है, उसको दर्द हो रहा है, तब जाके मैं खा पा रहा हूँ। उन लोगों को लग रहा है वस्तु है, वस्तु समझ रहे उसको, नॉन लिविंग थिंग समझ रहा है। अरे बोले आप रहने तो, आपसे तो थोड़ा प्रभु जी दूर रहना पड़ेगा। बोले आपसे बात करेंगे तो आप हमारा जीना मुश्किल कर दोगे, आप तो खाना बंद करा दोगे, हमारा दारू पीना बंद करा दोगे। ठीक है भैया आपकी इच्छा, मत करो बात। ऐसा होता है, लोगों को समझ में नहीं आता, उनकी बुद्धि काम ही नहीं कर रही है। क्या कर एक्चुअल में क्या मालूम, जब तक आप इन सारे कार्यों को सामने कटते हुए नहीं देखोगे ना, जब किसी जीव को कटते हुए देखोगे तब उसकी तकलीफ का एहसास हो। मार्केट में कटा कटाया सब रेडीमेड, जैसा वेज मिल रहा है वैसा नॉन वेज मिल रहा है, इसलिए आदमी को लग रहा है कि ये तो ऐसी है, जैसा वेज है वैसा नॉन वेज है, दोनों में फर्क नहीं। लेकिन जब आप देखो उसको कटते हुए, उसके मांस को, उसके खून को, रक्त को, उसको तड़पते हुए देखोगे, तब आपका हृदय भी पिघल जाएगा, बोलेगा नहीं ये सब नहीं खाना, बिल्कुल गलत। क्यों किसी को इतनी तकलीफ देके अपनी सिर्फ पेट की पुष्टि करनी। तो डर, डर बेसिकली ये है कि क्या वाकई में भगवान की प्राप्ति होगी। ऐसे व्यक्ति को जो अध्यात्म को प्राप्त है सर्वाधिक बुद्धिमान तथा अपने कर्मों में संशय रहित मानना चाहिए। तो जो इस तरह से फॉलो करता है वो जो है सर्व बुद्धिमान कहलाएगा, है ना। तो सारे कार्य करने चाहिए जो नहीं पसंद है, चाहे मंदिर में झाड़ू लगाना है, चाहे पोछा लगाना है, चाहे कुकिंग की सेवा करनी है, चाहे बुक डिस्ट्रीब्यूशन की सेवा करनी है, या कोई और प्रसादम की सेवा करनी है, भंडारे की सेवा करानी है, जो भी सेवा करनी है संशय रहित करना चाहिए। उसमें ये नहीं सोचना चाहिए ये मेरे को अच्छा लग रहा है कि खराब लग रहा है। ठीक है, तो ये हो गया सतोगुणी त्याग के गुण। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक में प्रवेश करते हैं, श्लोक नंबर 11। अच्छा एक चीज और है, मेरे को कल एक चीज, एक लाइन बहुत पसंद आई, मैं ये शेयर करना चाहूंगा। एक लाइन बहुत अच्छी लगी, मैं कल सुन रहा था। बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है ना, वो इस जगत में कभी भी महान बनने का प्रयास नहीं करता। लेकिन आप बोले प्रभु जी ये कैसी बात कर, पूरी दुनिया को तो महान बनना है, सबको तो नाम चाहिए, सबको महान बनना है, मैं उच्च रहूं, मैं ऊंचा रहूं, मैं किसी के नीचे नहीं रहूं, मेरा नाम हो, मेरा जो है ना लोग मुझे जाने। ये एक्चुअल में ये बुद्धिमानी नहीं है। ये तो बेवकूफी है। तो 99.99% तो लोग इसी कैटेगरी में आ जाते हैं जिनको महान बनना है, और 0.01% ऐसे बचे हैं जिनको महान नहीं बनना है। और वो एक्चुअल में बुद्धिमान वो हैं जो महान बनने के लिए अपना सारा समय खराब नहीं करते, है ना। पेपर में फोटो आ जाए, है, मेरा नाम छप जाए, मुझे माला पहना ले, मेरा फोन नंबर हर किसी के पास हो, मेरे को हर कोई जाने, है ना, हर आदमी मेरे पास इनविटेशन भेजे। आज आज की डेट में ये होड़ लगी पड़ी हुई है। मेरा मेरा वर्चस्व हो, हर कहीं मुझे लोग जाने, मेरा नाम सब कोई जाने, मैं जग में सारे जो है ना पूरे जग में प्रख्यात हो जाऊं। ये जो एक तरह की प्रवृत्ति है ना, है ये बेवकूफों की है। बुद्धिमान व्यक्ति महान बनने के लिए अपना अपना समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करता है, क्योंकि उसको मालूम है शरीर छूटेगा तो बचेगा क्या, यहाँ से लेके क्या जाएंगे हम ऊपर, ये महानता लेके जाएंगे, फिर अगले जीवन में तो जीरो से चालू करना पड़ेगा, तो ऐसे महान बनने का क्या फायदा। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने आत्म साक्षात्कार के लिए समय का व्यय करे, ना कि
अपने शारीरिक भौतिक महानता के लिए। ठीक है, तो 11वें नंबर श्लोक में प्रवेश करते हैं। ना ही देह भृता शाक्यम न हि देहभृता पिता शाक्यम् शक्यम वक्तुम कर्माणि अशेषतः त्यक्तुं कर्माणि अशेषतः अशेषतः यस्तु कर्म फल त्यागी यस्तु यस्तु कर्म फल त्यागी त्यागी स त्यागी इति अभिधीयते। सः स त्यागी त्यागी इति इति अभिधीयते। अभिधीयते। न हि देहभृता शक्य न हि देहभृता शक्यम् त्रैकुत्यं कर्माणि अशेषतः त्यक्तुं कर्माणि अशेषतः यस्तु कर्म फल त्यागी यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागी इति अभिधीयते। सः त्यागी इति अभिधीयते। हो गया तो? न हि देहभृता शक्यं न न न हि देहभृता देहभृता शक्यम् शक्यं त्यक्तुं कर्माणि अशेषतः त्यक्तुं 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 कर्माणि कर्माणि अशेषतः अशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी यस्तु कर्म फल त्यागी स त्यागी इति अभिधीयते। च स सः त्यागी 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 इति अभिधीयते। अभिधीयते। अनुवाद। निस्संदेह किसी भी देहधारी प्राणी के लिए समस्त कर्मों का परित्याग कर पाना असंभव है, लेकिन जो कर्म फल का परित्याग करता है वह वास्तव में त्यागी कहलाता है। तो अब यहाँ पे त्यागी की डेफिनेशन है ना। त्यागी जी कौन है? जिनका सरनेम त्यागी है वो त्यागी जी, ऐसा नहीं। त्यागी मतलब वो त्यागी है जो ये करता है, ये फॉलो करता है, वो त्यागी, ना कि वो त्यागी है कि जिसके सरनेम में त्यागी लिखा है। ठीक है, तो श्लोक को देखते हैं। ना ही देह भृता शक्यम, ना ही मतलब कभी भी नहीं, ना ही निश्चित है कभी नहीं। देह भृता मीन्स जो देहधारी है, जो मनुष्य है जिसको देह मिला हुआ है, जो भी देह के अंदर रह रहा है उसकी बात चल रही है। देह भृता शक्यम, ये संभव नहीं है उनके लिए कि त्वक्तम कर्माणि अशेषतः, त्यागने के लिए कर्म, जो जो कर्म को आधा अधूरा छोड़ के त्याग देता है उसके बारे में चल रही है। मतलब कर्म को कभी त्याग नहीं सकता, उसकी बात चल रही है ना। अशेषता पूर्णतः कर्म को त्यागना ये देह भृत के लिए कभी भी संभव नहीं है ना। तो हमने पढ़ा है कि तीसरे अध्याय में भी पढ़ा ही है कि ऐसा कभी समय नहीं आया है कि आप कर्म के बिना रह सकें। न ही कश्चित कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत। 3.05 इसमें बताया कि कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है देहधारी के लिए कि बिना कर्म के वो रह सके, हमेशा उसको कर्म करते ही रहना पड़ेगा। कार्यते ही अवशः कर्म सर्व प्रवृत्ति प्रकृति जय गुण, एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म के लिए नहीं रह सकता, उसको प्रकृति के द्वारा जो गुण प्राप्त हुए हैं उसके अनुसार कर्म करना ही पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे भी वही कह रहे हैं कि ना ही देहभृत शाक्यम, संभव नहीं है किसी भी देहधारी के लिए, त्वक्तुम कर्माणि अशेषतः, पूर्णतः अपने कर्मों का त्याग कर सके। यस्तु कर्म फल त्यागी, लेकिन जो कर्म फलों का त्याग करने वाला है ना, कर्म के फलों का त्याग करने वाला है, सत्यागी इति अभिधीयते, उसको एक्चुअल में त्यागी कहेंगे। इतना इजी है ना। अब तो श्लोक भी समझ में आने लग गए संस्कृत में क्या लिखा हुआ है, इजीली संस्कृत श्लोक को भी समझ में आ जाता है कि क्या लिखा है संस्कृत में। तो यहाँ त्यागी जी की डेफिनेशन लिखी है कि कर्म करने, जो देहधारी है व्यक्ति वो कर्म तो करेगा ही करेगा, कर्म के बिना ऐसा एक पल भी नहीं है कि वो ना रह सके, क्योंकि भूख प्यास है, शरीर के लिए है, छाया तो चाहिए, बारिश में नहीं रहेगा, अपने लिए सब कुछ करना पड़ेगा उसको, खाएगा और जो है अंततः मूल मल मूत्र भी त्याग करेगा, तो कर्म तो करेगा।
सोचेगा ही, खाली वो सोचे कि मैं कर्म ना करूं तो ये पॉसिबल नहीं, कर्म तो करना ही पड़ेगा उसको, है ना। लेकिन कर्म के फलों का त्याग करेगा तो वह त्यागी कहलाएगा। तात्पर्य पे प्रवेश करते, तात्पर्य शील प्रभुपाद की जय। भगवत गीता में कहा गया है कि मनुष्य कभी भी कर्म का त्याग नहीं कर सकता। अतएव जो कृष्ण के लिए कर्म करता है और कर्म फलों को भोगता नहीं तथा जो कृष्ण को सब कुछ अर्पित करता है, वही वही वास्तविक त्यागी है ना। तो त्यागी कौन है? जो कर्म तो करता है लेकिन कर्म के फलों को कृष्ण के ऊपर त्याग देता है। तो सन्यासी भी तो यही करता है सन्यासी भी तो यही करता है, लेकिन त्यागी का मतलब ये है कि वो सन्यासी नहीं है। सन्यासी का मतलब ये है पूर्ण रूप से उसने अपना जीवन कृष्ण को दे दिया है। लेकिन त्यागी का मतलब ये है कि ठीक है, बाकी भी कार्य चल रहे हैं लेकिन ये भी चल रहा है साथ ही साथ, ठीक है। तो मैं अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में अनेक सदस्य हैं और जो अपना अपना अपने अपने कार्यालयों, कारखानों या अन्य स्थानों में कठिन श्रम करते हैं और वे जो कुछ कमाते हैं उसे संघ को दान दे देते हैं। तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं जो बड़े बड़े दान कर रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं लेकिन पैसा कृष्ण के लिए दे दे रहे हैं, इस्कॉन को दे रहे हैं, डोनेशन दे दे रहे हैं, मंदिरों को दे रहे हैं, है ना, फूड फॉर लाइफ के लिए दे दे रहे हैं, अनेक अनेक प्रोग्राम चल रहे हैं, संकीर्तन प्रोग्राम के लिए दे दे रहे हैं, अनेक प्रोग्राम चल रहे हैं उनके लिए दे दे रहे हैं डोनेशन। ऐसा करना चाहिए। ऐसे महात्मा व्यक्ति वास्तव में सन्यासी हैं और वे सन्यास में स्थित होते हैं। तो वास्तव में सन्यासी कौन है? जो पूर्ण रूप से अपना सर्वस्व कृष्ण को देता है। सर्वस्व जो कृष्ण को दे देगा, जो अपना पूर्ण रूप से, जैसे हम जानते हैं कि हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज पूरी की पूरी सैलरी लाके शील प्रभुपाद के हाथ में दे देते थे और उसके बाद शील प्रभुपाद उसमें से कुछ निकाल के देते थे कि ठीक है, आप भी अपने घर बार चलाइए, अपना रहने सहने के लिए पैसा रखिए। तो एक्चुअल में सन्यासी वो है। और एक और हुए हिज ग्रेस जयानंद ठाकुर जी, जो मेरे ख्याल से न्यूयॉर्क की बात है। वो रात भर टैक्सी चलाते थे और वो पैसा जो आता था उस पैसे को प्रभुपाद की दे देते थे। प्रभुपाद उसी से सारी बुक्स की प्रिंटिंग होती थी। दिन भर मंदिर में सेवा करते थे, रात भर टैक्सी चलाते थे और उस पैसे से प्रभुपाद को देते थे और वो प्रभुपाद का जो उस पेमेंट से बुक प्रिंटिंग होती थी। तो ऐसे लोग हैं, बताइए, ऐसे लोग सन्यासी, वास्तव में सन्यासी। यहाँ स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कर्म फलों का परित्याग किस प्रकार और किस प्रयोजन से किया जाए, त्याग क्यों करना है और क्या उद्देश्य होना चाहिए, ये यहाँ पे बताया गया है। तो कई लोग बोलते हैं कि मैं क्या करूं, मेरे पास तो कुछ करने के लिए है नहीं टाइम पास कर रहे, कई लोग ऐसे बोलते हैं बाबू जी क्या करें, टाइम पास कर। तो टाइम पास जो है ना, ये याद रखिए कि समय जो है, जो एक्स्ट्रा समय है, वो एक हमारे लिए ना बहुत बड़ा खतरा है ना। फ्री टाइम, इंग्लिश में कहते हैं फ्री टाइम इज नॉट अ लग्जरी। आराम के लिए नहीं है खाली समय जो है, दैट इज नॉट अ लग्जरी बट इट इज अ डेंजर। वो खतरा है, खाली समय खतरे की घंटी है। खाली समय में ही तो आदमी क्या होता है, थोड़ी देर खाली हो गए क्या करें, मोबाइल देख लेगा टाइम पास करने के लिए, व्हाट्सएप देखेगा, वीडियो देखेगा, टीवी देखेगा, गाने सुन लेगा। वो खतरा है, वो तो बहुत बड़ा खतरा है, उससे हमारी चेतना पूर्ण रूप से खराब हो जाए। तो अपने पास कोशिश करें खाली समय ना रखें, बिल्कुल ना रखें खाली समय, क्योंकि खाली समय रहेगा तो बुद्धि इधर उधर, मन का समय आ जाएगा। मन चाहेगा कि मैं उस समय को जो मेरे को पसंद है उसमें डाल दूं, और वो क्या है, वो इंद्रिय तृप्ति है। मन क्योंकि इंद्रियों का राजा है, वहीं डालेगा। कुछ तो देख ले, कुछ तो अच्छा सूंघ ले, कुछ तो अच्छा खा ले, खाली तो है कुछ समय, ये सब बातें हो जाती। ठीक है, तो बेसिकली त्यागी कौन है? जो कर्म के फलों को त्याग कर देता है, और वही त्यागी कहलाता है ना। देहधारी प्राणों, जो जो मनुष्य है जिसके पास भी देह है, वो कर्म के बिना नहीं रह सकता। तो ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि कई लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं कर्म ही नहीं करूंगा तो कर्म फल, कर्म के बंधन में बंधूंगा ही नहीं। कई लोग ऐसा सोच सकते हैं कि मैं कोई कर्म नहीं करूंगा, अकर्म, घर में दिन भर सोता रहूंगा, कोई कर्म नहीं करूंगा तो मेरे कर्म बनेंगे नहीं और मैं पाप
भी नहीं करूंगा तो फिर मैं सीधा सीधा मुक्त हो जाऊंगा। तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कर्म तो करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास शरीर है। शरीर दिए इसलिए ताकि बच्चे तो बचोगे कैसे, करो, फंसो, है ना, माया का काम है ये। ठीक है, तो नेक्स्ट श्लोक में प्रवेश करते हैं। श्लोक नंबर 12। अनिष्टम इष्टम मिश्रम च अनिष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणः फलम् त्रिविधं त्रिविधं कर्मणः कर्मणः फलम् फलम् भवति अत्यागिना भवति अत्यागिनां प्रेत्य भवति भवति अत्यागिनां प्रेत्य त्यागिनां प्रत्य न तु सन्यासिनां क्वचित् न तु सन्यासिनां संन्यासिनां क्वचित् क्वचित्। अनिष्टम इष्टम मिश्रम च अनिष्टमिष्टं मित्रं इष्टं च मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलम् त्रिविधं त्रिविधां कर्मणः कर्मणां फलम् फलम् भवति अत्यागिनां प्रेत्य भवति भवति अत्यागिनां प्रकृत्य प्रेत्य न तु सन्यासिनां क्वचित्। न न तु तु सन्यासिनां सन्यासिनां क्वचित् क्वचित् अनिष्टम इष्टम मिश्रम च अनिष्टम अनिष्टम इष्टम मित्रं अनिष्टमिष्टं च मित्रं च त्रिविधम कर्मणः फलम् त्रिविधं 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 कर्मणः कर्मणः फलम् फलम् भवति अत्यागिनां प्रेत्य भवति भवति त्यागिनां अत्यागिनां अत्यागिनां प्रेत्य प्रेत्य न तु सन्यासिनां क्वचित् न न तु न तु तु सन्यासिनां सन्यासिनां क्वचित्। अनुवाद। जो त्यागी नहीं है उसके लिए इच्छित, इष्ट, अनिष्ट, 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 अनिच्छित, अनिष्ट तथा मिश्रित, ये तीन प्रकार के कर्म फल मृत्यु के बाद मिलते हैं। लेकिन जो सन्यासी है उन्हें ऐसे फल का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता, है ना। तो श्लोक को देखते हैं। श्लोक में क्या लिखता है? अनिष्टम इष्टम मिश्रम च। अनिष्टम मीन्स ऐसे रिजल्ट जो हमको, जो अनिष्ट मीन्स नरक लोक में जाने वाले, जो यहाँ पे शिल प्रभुपाद ने लिया है, मतलब अनिश्चित, जो हमको अच्छा नहीं रहती है, ऐसे कर्म फलों को भोगना, जैसे कि नरक में जाना, है ना। इसका अर्थ ये है। तो प्रभुपाद ने यहाँ नरक में जाने का लिया हुआ है। और इष्टम, इष्टम मीन्स ऐसे फल जो हमको अच्छे लगते हैं, हमारी सुविधाएं हमको प्रदान करते हैं। यहाँ पे लिया हुआ है स्वर्ग जाना, है ना। तो नरक जाना, स्वर्ग जाना, और मिश्रम, मिश्रम मीन्स दोबारा से मनुष्य योनि को प्राप्त होना, दोबारा इसी पृथ्वी में जन्म लेना। मतलब मृत्यु के बाद तीन प्रकार के फल बताए गए हैं। अनिष्टम मीन्स नरक में जाना, इष्टम मीन्स स्वर्ग में जाना, और मिश्रित मीन्स दोबारा मनुष्य योनि प्राप्त करना। ये तीन प्रकार के फल प्राप्त होते हैं हर किसी को, है ना, हर किसी को। तथा च त्रिविधम कर्मणा फलम, ये तीन प्रकार के कर्म के फल होते हैं जो देहधारी व्यक्तियों को भोगने पड़ते हैं मृत्यु के बाद। भवती अत्यागी नाम प्रेत्य, भवती मीन्स होते हैं, त्याग करने वाले को, त्याग करने वाले को ये तीनों तीन प्रकार के जो फल होते हैं ये भोगने पड़ते हैं। अत्यागी नाम, अपने कर्म के फलों को भगवान को जो समर्पित नहीं करता है। अत्यागी नाम, जो भगवान को अपने कर्म के फलों को समर्पित नहीं करेगा उसको ये तीन तरह के रिजल्ट भोगने पड़ेंगे। और जो त्यागी नाम है उसको नहीं भोगने पड़ेंगे, है ना। अत्यागी मीन्स जो अपने पास रख लेता है फलों को। मैं पैसा कमाया हूं, मैं किसी को क्यों दूंगा, मैं कोई डोनेशन नहीं दूंगा। मैंने कार्य किया है, मैंने किया है, मैंने किया है, हर जगह मैं, जो मैं में रहता है ना, हाँ, वो बकरी बन जाता है बेसिकली। अत्यागी नाम, जो त्याग नहीं करता अपने कर्म फलों को, उसकी बात चल रही, वो तीन तरह के ये लफड़ों में फंस जाता है। आगे कहते हैं प्रेत्य, मतलब मरने के बाद।
न तू सन्यासी नाम क्वाचित, लेकिन ऐसा सन्यासियों के साथ नहीं होता। क्वाचित मीन्स कभी भी किसी भी समय, ऐसा सन्यासियों के समय साथ नहीं होता, चाहे मृत्यु के पहले चाहे मृत्यु के बाद। उनको इन तीनों तरह के फलों को नहीं भोगना पड़ता। कौन से? इष्ट, अनिष्टम, इष्टम, मिश्रित। मतलब अच्छे जैसे कि स्वर्ग जाना, बुरे जैसे कि नरक जाना, और मिश्रित पाप पुण्य का मिश्रित जैसे कि दोबारा मनुष्य जीवन में। ये सन्यासियों के साथ कभी भी नहीं होता, लेकिन अत्यागियों के साथ ये होता है। ठीक है, तो बहुत इजी है। तो ये पूरा का पूरा हमारा तीसरा और चौथा अध्याय ही ये कर्म के ऊपर था, है ना। मैं अभी एक एक आपको एक एक चीजों को अच्छे से समझाऊंगा, मतलब उसका रेफरेंस दूंगा कौन कौन से श्लोकों में हमने क्या क्या ऑलरेडी पढ़ा हुआ। तो एक बार तात्पर्य पढ़ दे। तात्पर्य बस शील प्रभुपाद की जय। जो कृष्ण भावना भय व्यक्ति कृष्ण के साथ अपने संबंध को जानते हुए कर्म करता है, वह सदैव मुक्त रहता है। अतः उससे मृत्यु के पश्चात अपने कर्म फलों का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। बहुत इंपॉर्टेंट है, जीते जी हम अपने कर्म के फलों को भगवान को दे दे, अर्पित कर दे, अन्यथा वह कर्म हमारे साथ अगले योनियों में भी चलेंगे और अपना पूरा का पूरा असर दिखाएंगे। आप एक चीज समझिए, कभी जीवन में गलती से काम पाप हो जाता है हमसे, हम करते हैं, रोज काम करते हैं, कहीं ना कहीं कुछ पाप भी हो जाता है, तो वो पाप का जो फल है वो कैसे निकलता है आपको मालूम है ना? शरीर से निकलता है। शरीर से निकाला जाएगा। आपको शरीर में दुख पीड़ा तकलीफ दी जाएगी, आपकी मतलब बीमारियां प्रवेश करेंगी आपके जीवन में, मानसिक प्रताड़ना मिलेगी, और अनेक अनेक तकलीफ हो रही, यहाँ दर्द हो रहा है, हड्डी टूटी है, ये फूटा है, फलाना ठिकाना, आंख टूट गई, यहाँ तकलीफ हो गया, हाथ टूट गया, जल गया हाथ गैस में। ये सब क्या है? ये हमारे पापों का फल है जो हमको मिल रहा है। लेकिन अगर हम आज अपने कार्यों को भगवान को समर्पित कर देंगे तो हम उसके फलों से मुक्त हो जाएंगे, अन्यथा वह कर्म के फल हमारे साथ अनेकों योनियों तक खड़े रहेंगे, और हमको कभी भी जब उनको मौका मिलेगा तब हमारे जीवन में प्रवेश करके हमको दुख तकलीफ देके वो खत्म होंगे। मतलब आज जो कर्म करें उसको तत्क्षण भगवान को समर्पित कर दे तो हम बच जाएंगे। हमारे को हमारे शरीर से नहीं निकलेगा। शरीर से जो निकाला जाता है ना पाप का फल, बहुत खतरनाक है। आदमी के आंसू निकल जाते हैं, रोता है आदमी, अकेले बैठे बैठे रोता है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि तुमने अपने कर्म के फलों को भगवान को दिया ही नहीं। तुमने क्या माना? तुम अपने आप को कर्ता अहमिति मन्यते, है ना। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहमिति वंदिते। मैं अहंकार वश ये सोचता रहा कि कर्ता तो मैं हूं, मैं कर रहा हूं, मैंने किया है, मैंने पाला है अपने बच्चों को, मैंने पढ़ाया है, मैंने पैसा कमाया है, मैं जो भी बना हूं आज मेरी बुद्धि के कारण बना हूं। कभी भी नहीं सोचना चाहिए। मैं आज जो भी हूं प्रभु की कृपा के कारण, मेरे पास जो बुद्धि है प्रभु की कृपा के कारण है। आज जो मेरा परिवार सब कुछ है मेरे पास, वो प्रभु की कृपा के कारण है। तो भी कृपा है, नहीं है तो भी कृपा है, प्रभु की कृपा है। बस ये दिमाग में डालेंगे तो हम अपने सारे कर्मों से मुक्त होते चलेंगे। जो हो रहा है मेरे जीवन में प्रभु की कृपा के कारण हो रहा है, जो अशुभ शुभ हो रहा है सब कृपा के कारण हो रहा है, मैं करने वाला नहीं। मैंने जो गलतियां की है, अच्छा है प्रभु, मेरे को तो ज्यादा मिलना चाहिए था, लेकिन अब ठीक है, आपने इच्छा करी तो मेरे को जो थोड़ा बहुत मिल रहा है दुख सुख मैं उसमें निकाल लूंगा। लेकिन अब जो है, अब सारे कार्य मैं आप ही के लिए करूंगा, अपने लिए कोई कार्य नहीं करूँ। तो बेसिकली ये समर्पण का लेवल होना चाहिए हमारे अंदर, है ना। तो मैं श्लोकों का रेफरेंस देता हूँ, हम थोड़ा सा दोबारा रिवीजन करते हैं, चौथे अध्याय में पहले प्रवेश करते हैं। 4.16, ठीक है। 4.16 यहाँ भगवान कहते हैं, सबसे पहले बताते हैं कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अतः मैं तुम्हें बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ कर्मों से मुक्त हो सकोगे। तो पहले तो समझना पड़ेगा कि करना क्या है कर्म और अकर्म, ठीक है। फिर हमने हमने मैं दोबारा बस रिवीजन करा रहा हूँ। फिर 18 में कहते हैं, जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सभी प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म, मतलब
कर्म तो कर रहा है लेकिन देखे कि मैं करने वाला नहीं, और अकर्म में कर्म, बस सारे कर्म कर कृष्ण को अर्पित कर देना। जैसे अर्जुन युद्ध तो कर रहा है लेकिन कृष्ण के लिए कर रहा है। फिर 19वां श्लोक देखते हैं, इसमें क्या कहते हैं। जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास उद्यम इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है उसे पूर्ण ज्ञानी समझना चाहिए। उसे ही साधु पुरुष ऐसा कर्ता कहते हैं जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्म कर दिया है। अपनी इच्छित वस्तु अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करना मीन्स बंधन पैदा करना, लेकिन भगवान के लिए कार्य करना मीन्स बंधन से मुक्त होना, है ना। तो वो अपने अग्नि से सारे कर्म फलों को भस्म कर देता है। फिर 20 नंबर में कहते हैं, अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। मतलब कर्म का बंधन ही नहीं क्रिएट होगा, आगे चल के उसको भोगना ही नहीं पड़ेगा, कोई पाप पुण्य नहीं बनाएगा। कौन? जो कर्म फलों की आसक्ति को त्याग देता है। कर्म से क्या निकलने वाला है, मैं तो प्लानिंग किया था, मैं तो ऐसा सोचा था, मेरे साथ तो ये होना था, प्रभु जी मेरी तो सारी प्लानिंग फेल हो गई, मैं कैसे रहूं। ये दिमाग, ये सब जो है ना, कर्म फलों का त्यागना पड़ेगा। 21 में कहते हैं, ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है। क्या हम त्याग सकते हैं अपनी संपत्ति के स्वामित्व को? कौन त्याग सकता है कि मैं जो आज जिसका मालिक मैं हूं, एक्चुअल में मैं हूं नहीं मालिक उसका, है ना। केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है, इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। 22वें श्लोक में कहते हैं, जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्व से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करता हुआ भी कभी बंधता नहीं है। फिर श्लोक नंबर 31 खोलेंगे। 31 है ना। हे कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुख पूर्वक नहीं रह सकता, तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकेगा। तो यज्ञ तो करना ही पड़ेगा, आपको कर्म तो करना पड़ेगा। फिर 37 नंबर श्लोक में कहते हैं भगवान, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह हे अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। अगर ज्ञान आ जाएगा करना क्या है, कैसे करना है, तो वह अपने सारे कर्म के फलों को जला सकता है ना, ज्ञानी। आगे कहते हैं 41 में, जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके हैं, वह वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन से नहीं बंधता है। कौन नहीं बंधता है? जिसने अपने कर्म फलों का परित्याग कर दिया है और भक्ति कर रहा है और दिव्य ज्ञान है। वो ज्ञान कौन सा है? भगवत गीता का ज्ञान है उसके पास, तो वो आत्मपरायण है और वो कर्मों के बंधन से मुक्त हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, तो श्लोक नंबर 3.31 खोलते हैं एक बार। 3.31 जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वैसा काम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो क्या हम भगवान के आदेशों का पालन कर रहे हैं? ईर्ष्या रहित कर्तव्य समझते हुए कार्य कर रहे हैं, भगवान के आदेशों का श्रद्धा पूर्वक पालन कर रहे हैं। तो अगर पालन कर रहे हैं तो हम अपने कर्मों से मुक्त हो जाएंगे। और एक श्लोक आता है 3.19। अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपने कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे परब्रह्म की प्राप्ति होती है। तो भगवान पूरे 3 अध्याय और 4 अध्याय में सिर्फ कर्म के बारे में बताया था कि कर्म मुझे त्यागो, कर्म मुझ पे, कर्म के फलों को मुझको दे दो, है ना। इसलिए भगवान ने कहा था ना 8वें अध्याय में, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मम अनुस्मर युध्यस्य च मयि अर्पितो मनो बुद्धि मामेवेश्यसि असंशय। अर्जुन, तस्मात् सर्वेषु काल, इसलिए हमेशा हर पल अपने कार्यों को मुझे दे दो,
क्यों? उसको बोला था तुम युद्ध करो, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मम अनुस्मर युद्धस्य च, तुम युद्ध करो और मेरा स्मरण करते करते युद्ध करो। तो उसी प्रकार हमको भी सारे कार्यों को करते करते कृष्ण का स्मरण करना चाहिए, तो हमारे सारे कृष्ण को अर्पित हो जाएंगे। और मई अर्पितो मनोबुद्धि, अपना मन और बुद्धि भगवान को दे दो, तो फिर तुम मुझको निश्चित रूप से प्राप्त करोगे। और क्या कहते हैं, एक भगवान कहते हैं ना, एक श्लोक है, जिसमें कहते हैं ना, सारे कर्म मुझे दे दो, मैं भूल रहा हूँ। कर्मण्येवाधिकारस्ते वाला है उसका प्रभु जी। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं है। या 9:27, यद करोषि यद अश्नासि यद जुहुषि ददासि यद तपस्वेषु कौन्तु तत् पुरुष मद अर्पणम। 9:27, जो करते हो तुम, यद करोषि यद अश्नासि यद जुहुषि ददासि, जो तुम खाते हो, जो तुम करते हो, जो तुम पूजा करते हो, जो भी करते हो, तत्पुरुष मद अर्पणम, जो तपस्या करते हो सब मेरे को कर लो, मेरे को अर्पित करते हुए करो, तो इस प्रकार तुम भवबंधन से मुक्त हो जाओ। बहुत इंपॉर्टेंट है भगवान को अपने कर्मों को देना। ठीक है, तो यहाँ पे हम आज के क्लास को विराम देते हैं, तो किसी का प्रश्न है तो ले सकते हैं। ठीक है, कोई प्रश्न नहीं है? अच्छा है, यस रघुनाथ दास जी कहिए। हरे कृष्ण जी, धन्यवाद जी। दंडवत प्रणाम। यस सही। जैसे एक अकर्म का जैसे हम चर्चा करते हैं, तो एक अकर्म होता है कि अपन कर्म का ही त्याग कर दें, और दूसरा एक जो हम बोलते हैं कर्म, विकर्म और अकर्म, इस पे बोलते हैं कि हम जो भी कर्म करें वो भगवान को समर्पित कर दें। तो प्रभु जी, ये दोनों वर्ड में मतलब हम कैसे उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं? देखो, अकर्म का जो है ना मीनिंग दो जगह आता है, कि एक तो अकर्म मीन्स हम कर्म कर रहे हैं लेकिन हम ये मान के कर रहे हैं कि हम, हमारे में सक्षमता नहीं है, ये तो प्रभु के द्वारा हो रहा है, मेरे में कहाँ दम है ना। अकर्म अपने कर्मों को करे लेकिन भगवान को समर्पित कर दे कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे में शक्ति नहीं, मेरे में सामर्थ्य नहीं, ये आप करवा रहे हो। ठीक है, सबसे पहले तो ये। और दूसरा अकर्म का मतलब एक बार ये भी होता है कि मैं कोई कर्म न करूं, बिना कर्म किए घर में बैठा रहूं, निष्क्रिय हो जाऊं, इनएक्टिव बन जाऊं, इसको भी अकर्म कहा गया है ना। तो कई कई जगह अकर्म का मतलब ये होता है कि हम अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करते हुए कर्म करें, मैं अपने लिए कोई काम नहीं कर रहा हूँ। और कई बार ऐसा अकर्म का मतलब होता है कि मैं काम ही नहीं कर रहा हूँ। अकर्म मीन्स अब मैं हिमालय चले जाऊंगा, चुपचाप बैठूंगा, कोई काम नहीं कर। तो ये देखना पड़ेगा कि कहाँ पे कौन सी जगह में किससे विषय में बात चल रही है, इसलिए उस समय फिर वहां पे अकर्म का मतलब लेना पड़ेगा। और प्रभु जी, जैसे हम जड़भरत जी का एग्जाम्पल देखते हैं, वो एकदम मतलब जड़ तो हो गए थे, तो वो भी क्या अकर्म करना चाह रहे थे? नहीं नहीं, वो अकर्म कहाँ कर रहे थे। मतलब कि मैं वो कुछ बोल नहीं, कुछ बोलूंगा तो बंधन लग जाएगा, इस प्रकार से। हाँ, वो भौतिक संसार से विरक्ति रख लिए थे, और लेकिन अंदर ही अंदर तो भगवान का चिंतन करते थे ना। जो उनको कार्य दिया जाता था, उनको कार्य में बात नहीं करते थे, तो उनको जिम्मेदारी क्या देते थे, कोई काम का नहीं, इसको खेतों में भेज दो, चिड़िया भगाएगा बैठ के। तो खेतों में भेज देते थे, बैठ के चिड़िया भगाते थे वहां, और अंदर ही अंदर चिंतन चल रहा है, भगवान का चिंतन चल रहा है। तो वो ऐसा नहीं कि कर्म नहीं करते थे, कर्म तो करते थे, खाते थे ना घर में, पीते थे, सोते थे, उठते बैठते, नहाते धोते तो थे, कर्म तो करते थे। और जो उनके पिताजी, क्योंकि ब्राह्मण घर में थे, उनका उत्पत्ति हुई थी, उन्होंने कभी कुछ बोला नहीं, क्योंकि बोले मैं बोलूंगा तो मेरे में इतना ज्ञान है कि मैं बोलूंगा तो लोग आसक्त हो जाएंगे, मुझे महात्मा बना देंगे, मेरे आगे पीछे दौड़ेंगे, और फिर ईर्ष्यालु भी उत्पन्न हो जाएंगे, मेरे से ईर्ष्या करने वाले भी उत्पन्न हो जाएंगे। तो ये सब द्वंद्वों से मुझे दूर रहना है, इसलिए वो बोलते नहीं थे, क्योंकि उनको मालूम था मैं बोलूंगा
तो फिर मेरे इस टक्कर में कोई आएगा नहीं। मैं ज्ञान दे दूंगा सबको तो फिर लोग मेरी वाहवाही करेंगे, मुझे ही फिर पूजेंगे, मेरे ही आगे पीछे घूमेंगे। इसलिए वो नहीं करते थे, क्योंकि उनको ये चाहिए नहीं था, सम्मान से दूर थे। मेरी वाहवाही हो, मुझसे पूछे, ये सब नहीं चाहिए। वो भगवान को समर्पित करना चाहते थे। 2 बार का जीवन उन्होंने खत्म कर दिया, अब तीसरी बार तो उन्होंने गांठ बांध ली कि अब इस जीवन को मैं रिस्क में डालूंगा ही नहीं, है ना। ये जीवन पूर्ण रूप से बिना कोई जो डर के, बोलते हैं फूक फूक के कदम रखते हैं आदमी। जला हुआ व्यक्ति जो है ना, जो दही को भी फूक फूक के पीता है, छाछ को भी फूक फूक के पीता है, वैसे ही था जड़ भरत। 2 जीवन उन्होंने खराब कर दिए, भगवत प्राप्ति नहीं पाई। लेकिन अब इस जीवन में बोले मैं कोई कार्य नहीं करूंगा ऐसा जिसमें मेरी चांस बने कि मेरा नीचे मैं फिर से पतन हो जाए। तो ये सब कारण से उन्होंने कार्य तो किया उन्होंने, लेकिन अकर्म किया। अकर्म मीन सारे कर्म कृष्ण को अर्पित करते हुए किया उन्होंने कर्म। प्रभु जी, जैसे आप कर्म के बता रहे थे ना, कर्ता इति मन्यते, जो इंसान सोचता है कि सारा कार्य मैं करता हूँ, उसी से संबंधित प्रभु जी एक मूवी देख रहा था मैं, 1977 में आई थी, यही है जिंदगी। उसमें संजीव कुमार थे, वो पूरा इसी के ऊपर ही है पूरे मूवी। आप कभी समय मिलेगा तो आप देखिएगा। संसारिक व्यक्ति बोलता है कि मैं करता हूँ, तो उस पर अच्छे से एक्सप्लेन किया गया। भगवान स्वयं उस पर आके उसको एक्सप्लेन करते हैं सारी चीजों को। अच्छा, मेरे को मालूम नहीं। जी जी। मूवियाँ ऐसी बनती कहाँ हैं जिसमें कोई ज्ञान हो। उसमें तो खाली अश्लीलता, खाली यही दिखाया जाता है। प्यार में जिंदगी है, प्यार करो, ये बोल बोल के लोगों को दिमाग में, दिल में, पूरे शरीर में भर दिया गया है कि तुम सिर्फ जो है लड़के को लड़की के प्रति अट्रैक्शन डालो, लड़कियां को लड़कों के प्रति अट्रैक्शन डालो, बस। और कुछ है ही नहीं मूवी। शारीरिक संबंध बनाना, है ना, और घर बार छोड़ देना, खाली। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बोल रहे हैं आज की क्लास बहुत अच्छी थी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा थोड़ी कुछ, ये तो प्रभु का ज्ञान है, प्रभु का ज्ञान, नो डाउट। भगवत गीता तो सबसे उत्कृष्ट है, बहुत जरूरी है प्रैक्टिकली इन सबको अपने जीवन में उतारना, है ना। तो एक छोटी सी घोषणा और है, अगले हफ्ते मैं बुधवार को बाहर जा रहा हूँ, तो गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार शायद 3-4 दिन मैं नहीं रहूँगा, और उसके बाद फिर मैं 23 तारीख को बाहर जा रहा हूँ। फिर तो मैं 15 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, अपने जो है बच्चों के साथ मैं बाहर जा रहा हूँ। मैं बताया था कि मेरे पुत्र का एक पुराना वो वैष्णो देवी ले जाना उसको पेंडिंग था, तो वहाँ जा रहे हैं, तो साथ ही साथ फिर थोड़ा आसपास घूमते फिरते आएंगे, गंगा स्नान भी कराते हुए आएंगे, हरिद्वार में, दिल्ली जाएंगे, प्रभु जी से, गुरु जी से भी मिल लेंगे। तो ऐसा 15 दिन का प्रोग्राम है। मैं फिर आऊँगा सीधा 9-10 जून को। तो इन बिटवीन क्लासेस कौन करेगा, क्या सलाह है, सबका अपना अपना एक जो है, एक अपना अपना सजेशन दे सकते हैं। लेकिन मैं भगवत गीता को आगे बढ़ने नहीं दूंगा, पहले ही बता रहा हूँ, क्योंकि अब मेरा जो है ना, वो यूट्यूब में हमारा थोड़ा सा बचा है, वो चला जाएगा पूरा एज इट इज, तो पूरी भगवत गीता चली जाएगी हमारी यूट्यूब में, इसलिए भगवत गीता आगे नहीं बढ़ेगी। इसके अलावा क्या सजेशन है वो आप दे सकते हो अपना, ठीक है। तो हम उसको कर लेंगे बिल्कुल, क्योंकि क्लास तो होनी चाहिए, रिवीजन करना है, चाहे कुछ और पढ़ना है, चाहे कोई और साथ में बैठ के स्मॉल बुक्स की रीडिंग करनी है, या कुछ भक्तों का जो है, भक्तों का जीवन, जो मेरे पास बुक है मैं वो दे दूंगा, या तो किसी भक्त को वो डेली सुबह उसमें से एक भक्त के जीवनी का जो है कथा बता दे, तो वो भी कर सकते हैं। जैसा आपको एक सजेशन आप सब दे सकते हैं, तो प्लीज अपना अपना सोच विचार कर लीजिएगा। कल हम पहले चर्चा कर लेंगे कि करना क्या है ना, फिर आगे क्लास लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्लास को हम क्लोज करते हैं सब, और साथ में मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्त वृंद की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि, हरि हरि।